तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, जिह्वा तेरी बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी ने इस काल रूपी नाग यानी कलयुग को समाप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा ही सुनाई थी। एक बार सनकादिक ऋषि विशालापुरी नगरी में एकत्रित हुए। भ्रमण करते हुए वहां नारद जी भी आ गए। अत्यंत उदास और चिंतित होते हुए नारद जी बोले, हे ऋषियों, कलयुग के आ जाने से पृथ्वी पर कोई ज्ञानी नहीं रहा और न ही कोई सिद्ध महात्मा बचा है। मैंने पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण की भूमि में एक तरुण स्त्री को अत्यंत दुखी अवस्था में बैठे देखा है और उस युवती की गोद में 2 मृतक पुरुष लेटे हुए थे। मेरे पूछने पर उस स्त्री ने बताया कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों पुरुष मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ था, पालन पोषण कर्नाटक में हुआ। महाराष्ट्र से गुजरात आते आते मैं बूढ़ी हो गई थी, परंतु जब मैं वृंदावन में आई तो वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मृतक हो रहे हैं। नारद जी ने भक्ति को उपदेश दिया और कहा कि तुम्हारा सबसे सरल उपाय यह है कि इन दोनों पुत्रों को तुम श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का पान कराओ। तत्पश्चात भक्ति ने शौनक आदि ऋषि मुनियों के द्वारा अपने दोनों पुत्रों को भागवत कथा का रसपान कराया, जिससे वे शीघ्र ही कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कहते हुए उठ खड़े हुए और फिर दोनों नवयुवक बन गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस स्थान पर यह कथा होती है वह स्थान तीर्थ बन जाता है। इस शरीर में पाप तभी तक बसता है जब तक वह श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के आधे या चौथाई भाग के जपने मात्र से मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है। इस कथा को 1 सप्ताह सुनने से जप तप योग समाधि और तीर्थादि कर्मों से कहीं अधिक फल प्राप्त हो जाता है। धुंधकारी प्रेत तथा गोकर्ण की कथा। सूत जी कहते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित रहते थे। उनका नाम आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव वेद शास्त्र विद्या में बहुत ही निपुण थे, परंतु वे निसंतान थे। संतान न होने के दुख से वह वन की ओर चले गए। मार्ग में उनको एक सन्यासी मिले, जिनसे अपने संतान न होने का दुख कह सुनाया। यह सुनकर सन्यासी बोले, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। इस पर आत्मदेव के हट करने पर सन्यासी ने उसको एक फल दिया और कहा कि इसको तुम अपनी स्त्री को खिला देना। महात्मा से फल लेकर ब्राह्मण ने अपनी स्त्री धुंधली को दे दिया। ब्राह्मणी ने प्रसव पीड़ा के भय से वह फल गाय को खिला दिया। तत्पश्चात अपनी बहन से बोली कि जब तुम्हें पुत्र उत्पन्न हो तो उसको मुझको दे देना। कुछ समय के बाद उसकी बहन को पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र को उसने अपनी बहन धुंधली को दे दिया। धुंधली ने ब्राह्मण से कहा कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है, इसलिए हमारी बहन को यहाँ रख लीजिए जो इसका पालन पोषण करेगी। धुंधली ने उस पुत्र का नाम अपने ही नाम के अनुरूप धुंधुकाली रखा। दैवयोग से ठीक 3 महीने के बाद ब्राह्मण की गाय को बड़े कान वाला बालक पैदा हुआ, जिसका नाम ब्राह्मण ने गोकर्ण रखा। समय के अनुसार गोकर्ण बड़ा विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकला, किंतु धुंधुकाली चोरी और कुमार्ग पे चलने लगा। उसके इन कार्यों को देखकर माता पिता दुख से भगवान को प्यारे हो गए। धुंधुकाली वैश्याओं के चक्कर में फंस गया। जगह जगह चोरी करके जो धन लाता वह उन वैश्याओं को दे देता था। एक दिन वैश्याओं ने धन के लालच में उसकी गला दबाकर हत्या करके उसको जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार धुंधुकाली प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण को जब अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला तो वो तीर्थ यात्रा से लौट आया। गोकर्ण ने अपने तप विद्या से ज्ञात कर लिया कि उसको प्रेत योनि मिली है। धुंधुकाली ने अपने भाई से समस्त घटना का वर्णन किया। तत्पश्चात गोकर्ण ने अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ सुनाया, जिससे धुंधुकाली को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उचित समय आने पर दोनों भाई विष्णु लोक पर चले गए। श्रीमद् भागवत की कथा का जो भक्त हृदय से श्रवण करता है वह शीघ्र ही भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के परम पवित्र स्थान नैमिषारण्य में भगवत प्राप्ति के लिए ऋषियों ने यज्ञ का आयोजन किया। ऋषियों ने श्री सूत जी को उच्च स्थान पर बैठाकर उनका पूजन स्तुति करते हुए कहा, आपने पुराणों और शास्त्र विद्याओं का ज्ञान अर्जित किया है, इसीलिए आप ही हमें बतलाइए कि कलयुग में मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम कल्याणकारी साधन क्या है। हे प्रभु, श्री कृष्ण जी का अवतार मनुष्यों की रक्षा और ऐश्वर्य के लिए होता है। इस संबंध में जो निश्चित मत हो आप हमें बतलाएं, जिनसे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो। हे प्रभु, श्री कृष्ण जी का नाम लेने मात्र से मनुष्य आवागमन से
से मुक्त हो जाता है, उन श्री कृष्ण के उत्तम चरित्रों को कौन नहीं सुनना चाहेगा। इसलिए आप ही हमें उन उत्तम श्लोकों द्वारा सबके प्रशंसनीय, जिनके उदार चरित्रों को नारद इत्यादि अनेक ऋषियों ने गाया है, जो अपनी माया लीला करने वाले साक्षात विष्णु का रूप है, उन हरि के अवतारों की पुनीत कथा वर्णन करें। यह कलयुग अंतःकरण की शुद्धता और प्राणियों की शक्ति का नाश करता है। इस कलयुग को आया देखकर हम सभी इस वैष्णव क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। श्री व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी का अभी यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था कि वे संन्यास लेने के लिए वन को जाने लगे। तब पुत्र वियोग से दुखी होकर श्री व्यास जी ने उनको रोकने का बहुत प्रयास किया। उस समय तन्मय होने के कारण वृक्षों के बीच से श्री सुखदेव जी को आवाज आई। वेदों की सारांश ज्ञान को प्रकाशित करने वाला, समस्त पुराणों में गोपनीय श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ चित्त को प्रसन्न करने वाला और विष्णु भगवान में भक्ति को उत्पन्न करने वाला होता है। उसी अद्वैत ज्ञान को ही तत्वज्ञानी लोग तत्व कहते हैं और उसी को उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। हे श्रद्धालुओं, भक्तजनों को देवताओं के स्वामी विष्णु जी का हृदय से जप और उनकी पवित्र लीलाओं का वर्णन करते हुए भगवत कीर्तन करना चाहिए। जो लोग भगवत भक्ति एवं भागवत शास्त्र की सेवा में निष्पाप होकर उत्तम यश करने वाले श्री विष्णु जी में अचल भक्ति को प्राप्त करते हैं, उनके हृदय में रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम, क्रोध और लोभ जैसे विचारों का अंत हो जाता है और उसका ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है। तब उसके सभी प्रकार के संदेह और कर्म बंधनों का नाश हो जाता है। विष्णु जी अपनी योग माया से अपने परम प्रिय भक्तों को सुख देने के लिए देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य इत्यादि के रूप में अवतार लेते हैं। श्री सूत जी बोले, सृष्टि के आरंभ में भगवान ने लोगों के निर्माण करने की इच्छा व्यक्त करी। तब भगवान ने महत्त्व और अहंकार आदि से उत्पन्न षोडश कलाओं से युक्त 10 इंद्रियां, मन, पंच महाभूत प्रथम पुरुष रूप को ग्रहण किया। तत्पश्चात क्षीर सागर में शयन करने चले गए। तभी उनके नाभिकुंड से कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तत्पश्चात भगवान ने विराट रूप में समस्त संसार की कल्पना करी। भगवान का यही पुरुष रूप नारायण कहलाया। इसी रूप से उन्होंने देवता, पशु पक्षी और मनुष्य योनि की सृष्टि करी। भगवान ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार द्विजों के रूप में अवतार ग्रहण किया। विष्णु जी ने सृष्टि रचना के लिए रसातल से पृथ्वी को उठाने के लिए दूसरा अवतार वराह का धारण किया। उसी समय हिरण्याक्ष उनसे लड़ने के लिए आया। भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को ऊपर लाकर स्थिर कर दिया। ऋषियों की सृष्टि के लिए भगवान ने नारद के रूप में तीसरा अवतार लेकर पंचरात्र नामक शास्त्र को कहा, जिसको सुनकर मनुष्य कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। धर्म की स्त्री मुक्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण नामक चौथा अवतार धारण किया। फिर भगवान ने मुनि कपिल देव के रूप में 5वां अवतार ग्रहण किया, जिन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रकट करके आसुरी नामक ब्राह्मण से कहा। अनुसुईया के वरदान मांगने पर भगवान ने अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में छठा अवतार ग्रहण किया। इन्होंने अलर्क, प्रहलाद और यदु आदि मुमुक्षुजनों को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से भगवान ने सुयज्ञ के रूप में 7वां अवतार ग्रहण किया, जिसमें याम इत्यादि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा करी। विद्वानों और परमहंसों को सुमार्ग दिखाने के लिए नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव जी के रूप में 8वां अवतार हुआ। ऋषियों की प्रार्थना करने पर भगवान ने राजा पृथु के रूप में नया अवतार ग्रहण किया। चाक्षुर मनवंतर की समाप्ति के समय जब तीनों लोग अंधेरे में समुद्र में डूबने जा रहे थे, तो भगवान ने मत्स्य रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप के रूप में 11वां अवतार ग्रहण किया। तब उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर पृथ्वी का मंथन करवाया। धन्वंतरी के रूप में इनका 12वां अवतार हुआ। मोहिनी के रूप में भगवान ने 13वां अवतार ग्रहण किया और अपने हाथों से देवताओं को अमृत पान कराया। नरसिंह के रूप में भगवान ने 14वां अवतार लिया, जिसमें दैत्यराज हिरण्यकशिप को अपने नाखूनों से फाड़कर भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। 15वें अवतार में भगवान ने वामन अवतार लिया, जिसमें भगवान ने राजा बलि से उसके स्वर्ग छीनने की इच्छा से 3 पग पृथ्वी मांगी। 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने राजपूतों को द्विजों का द्रोही जानकर उन राजाओं को मारकर विनाश कर दिया। पाराशर जी की पत्नी सत्यवती के गर्भ से वेदव्यास के रूप में 17वां अवतार हुआ, जिन्होंने वेदों के शाखारोप पुराणों की रचना करी। इसके बाद देवताओं का कार्य करने के लिए राम अवतार के रूप में 18वां अवतार हुआ। रावण को मारा और अनेक लीलाएं करी। यदुवंशियों में जन्मे श्री कृष्ण के रूप में 19वां अवतार ग्रहण किया। अत्याचारी कंस और अनेक राक्षसों को मारा और बलभद्र के रूप में 20वां अवतार भी धारण किया। कलयुग आ जाने के बाद मगध देश बिहार में अजन के पुत्र के रूप में 21वां बुद्ध अवतार ग्रहण किया। इसके बाद जब कलयुग का अंत होगा, तब राजाओं के चोर हो जाने से विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान का अवतार होगा। सूत जी के इतना कहने पर ऋग्वेदी शौनक जी बोले,
वह क्या कारण था जिससे महर्षि वेदव्यास ने इस श्रीमद्भागवत संहिता की रचना करी? सूत जी बोले, वर्तमान 4 युगों के तीसरे युग को, जिसे द्वापर युग के नाम से जानते हैं, वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से महर्षि पाराशर्ध के द्वारा कला अवतार श्री व्यास जी का जन्म हुआ। महर्षि वेद व्यास जी सभी कालों, भूत, भविष्य, वर्तमान को जानने वाले थे। वे चारों वेदों के उद्धारक थे। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को पृथक किया। श्री व्यास जी ने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए महाभारत नामक ग्रंथ की रचना करी। इससे भी व्यास जी का मन प्रसन्न नहीं हुआ। वह लोक कल्याण के लिए किसी अन्य ग्रंथ के प्रणयन के बारे में सोच ही रहे थे कि वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर व्यास जी ने उनकी आदर सहित पूजा अर्चना करी। नारद जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, आपने अभी तक जितने भी ग्रंथों की रचना करी है उन सभी में वैराग्य से संबंधित विषय अत्यधिक है, परंतु उसमें भगवान के निर्मल यशोगान का वर्णन नहीं है। हे योगनिष्ठ व्यास जी, आप अपनी अपूर्व योग शक्तियों के द्वारा किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसमें विष्णु जी के उत्तम चरित्रों का पूर्ण वर्णन हो। हे मुनीश्वर, कलयुग जैसा महाकठिन समय आने वाला है, इसलिए आप पुरुषों के रक्षार्थ धर्म से संबंधित किसी एक ऐसे उत्तम ग्रंथ की रचना करिए जिसमें सभी धर्मों और कर्मों के साथ उनकी निवृत्ति के मार्ग का उपदेश भी प्राप्त हो सके। नारद जी बोले, हे व्यास जी, मैं अपनी अकेली दासी माता के साथ रहता था। वर्षा ऋतु में निवास करने वाले ऋषियों की सेवा करने के लिए मुझको रखा गया था। सेवा करता हुआ मैं उनके बचे हुए झूठे भोजन से एक समय का भोजन करता था और उनकी आज्ञा पालन के लिए हर वक्त तैयार रहता था, जिसके कारण मेरा हृदय पाप रहित होकर भगवान के भजन में लग गया। वे पवित्र ऋषि मुनि प्रतिदिन श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते रहते थे। उनकी कृपा से भगवत जन सुनकर मैं भी श्री विष्णु जी से अत्यधिक प्रेम करने लगा। तब मेरी बुद्धि उनमें ऐसी दृढ़ हो गई कि मैं अपने स्थूल शरीर को भूलकर दिन रात परमात्मा रूप में ही विचरण करने लगा। हे मुनीश्वर, मनुष्यों के कर्म ही उनके लिए आवागमन के कारण होते हैं। यदि भक्त अपने इन्हीं कर्मों को भगवान में अर्पण कर दे तो वह भी आवागमन के बंधन से मुक्त होकर देवलोक को प्राप्त करेगा। इस प्रकार जो मनुष्य भगवत आराधन करते हुए इन मंत्र मूर्तियों के उपासक होते हैं वे श्रेष्ठ ज्ञानी कहलाते हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, काल तो ऐसा प्रबल है जो व्यक्ति को सभी कुछ भुलवा देता है, लेकिन आपके ऊपर उनकी महती कृपा है जिसके कारण आपको अब तक अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। तब नारद जी व्यास जी से बोले, हे ऋषिवर, मैं अपनी माता का एकमात्र पुत्र था जो मुझे बहुत प्यार करती थी। एक रात मेरी माता गऊ धोने के लिए घर से बाहर निकली तो उनको किसी सर्प ने काट लिया और मृत्यु प्राप्त हुई। चिंता रहित होकर मैं उत्तर दिशा की ओर वन को चला गया। वहाँ पर एक पीपल की पेड़ के नीचे बैठकर मैंने अपनी बुद्धि को भगवत ध्यान में लगा दिया। कुछ समय के बाद ध्यान करते हुए मेरे हृदय में श्री विष्णु जी के दर्शन हुए और परम आनंद को प्राप्त हुआ। बहुत दिनों तक मैंने श्री कृष्ण जी में अपना मन बुद्धि लगाकर निर्मल हृदय से उनकी प्रतीक्षा करी। तदुपरांत मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश वाला मेरा वह पंचभूत शरीर नष्ट हो गया। मैं विष्णु जी की कृपा से विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। कुछ समय के बाद फिर भगवान की कृपा से मैं प्राणों से मरीचि आदि ऋषियों सहित उत्पन्न हुआ। इसमें विष्णु जी की दया से मैं ब्रह्मचर्य व्रतधारी होकर तीनों लोकों में भ्रमण करने का अधिकारी हुआ। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव जब आपस में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तब महाबली भीम ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की उसी जंघा को तोड़ डाला जिस पर हाथ ठोककर उसने द्रौपदी को बैठने के लिए कहा था। जब अश्वत्थामा को इस बात का पता चला तो वह क्रोध से तिलमिला उठा और द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों का सिर काटकर दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन को मित्र का यह कुकृत्य देखकर बहुत ग्लानि हुई, लेकिन बदले की भावना से वह जहर का घूंट पीकर रह गया। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझको मारने आ रहा है तो उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने आचमन करके पहले श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करी, फिर ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से चारों ओर भयंकर अग्नि की लपटें उठने लगी जिनसे घोर अंधकार छा गया। तदुपरांत अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को अपनी तरफ खींच लिया जिससे चारों तरफ शांति फैल गई। तब अश्वत्थामा को रस्सियों से बांधकर अर्जुन द्रौपदी के पास ले आए। द्रौपदी ने दया करके अर्जुन से कहा, नहीं, ब्राह्मण के पुत्र की हत्या तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। इस गुरुपुत्र को मारने से उसकी माता को बड़ा कष्ट होगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर मुंडवाकर उसके मस्तक से मणि उतार ली जिससे अश्वत्थामा का तेज समाप्त हो गया। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, तारती, तारती।